नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 2 अक्टूबर को सीतापुर आएंगे यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह। गांधी और शास्त्री जयंती पर होंगे विविध कार्यक्रम। सुबह 7 बजे निकलेगी प्रभात फेरी। फिर बात करेंगे सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को मिली नई जिम्मेदारी। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशहरा से पहले किसानों को दे सकते हैं तोहफा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। मिलेट्स गोष्ठी में ओजोन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने जीता प्रथम व्यंजन पुरस्कार। धौरहरा से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। गांधी जयंती पर लखनऊ में सम्मानित होंगे सीतापुर के शिक्षक और स्वास्थ्य कर्मी। सीतापुर पहुंचे राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा, जम्मू कश्मीर की जनता भाजपा के साथ। लखीमपुर खीरी में बाघ ने फिर बनाया किसान को निवाला। सहकारी गन्ना विकास समिति एरा में 62 प्रत्याशियों के बीच होगा मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं अयोध्या में रामलीला का उद्घाटन। बुलडोजर चलाने के दौरान पुलिस कर्मियों को महिलाओं के विरोध का करना पड़ा सामना। खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को सीतापुर आएंगे। उनका आगमन जनपद के सुरैचा स्थित विद्या ज्ञान स्कूल में दोपहर 1:15 पर होगा। इसके बाद वह तहसील सिदौली में भ्रमण कर विकास कार्यों का जायजा लेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। डीएम अभिषेक आनंद द्वारा गांधी व शास्त्री जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया है। अलग अलग कार्यक्रमों के लिए अधिकारियों और समाज सेवियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। 2 अक्टूबर की सुबह कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राएं प्रभात फेरी निकालेंगे। यह प्रभात फेरी जीआईसी मैदान से प्रारंभ होकर गांधी उद्यान पार्क तक पहुंचेगी। यहां गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। इसके बाद सुबह 8 बजे सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इसके बाद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। इसी क्रम में सुबह 9:30 बजे 4 वर्गों में गांधी दौड़ प्रतियोगिता आयोजित होगी। प्रतियोगिता का शुभारंभ मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से होगा। उसके बाद सुबह 10 बजे जिला कारागार में बंदियों को फल वितरण किए जाएंगे। यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। जिला अस्पताल और महिला जिला अस्पताल में फल वितरण करने की तैयारी की गई है। कुष्ठ आश्रम खैराबाद में फल वितरण के बाद दोपहर 11 बजे काशीराम शहरी आवास कॉलोनी सहित विभिन्न मोहल्लों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। गांधी जयंती पर अभियान चलाकर दोपहर 11:30 बजे शहर के विभिन्न वार्डों की सफाई कराई जाएगी। अच्छा प्रदर्शन करने वाले सफाई कर्मियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके बाद दोपहर 12 बजे लालबाग पार्क स्थित हिंदी सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम और भजन गायन का कार्यक्रम रखा गया है। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ ला अहमदनगर सीतापुर में एनसीसी कैडेटों ने सफाई की। सफाई अभियान के अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक एकत्रीकरण का कार्य किया गया। स्वच्छता अभियान के तहत किए गए सफाई काम के दौरान प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी, जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार प्रजापति, नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी रोशनी पटवा मौजूद रहीं। सीतापुर में श्री अन्न के आच्छादन और उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1 दिवसीय मिलेट्स गोष्ठी खैराबाद स्थित कृषि भवन में संपन्न हुई। गोष्ठी में किसानों को श्री अन्न उत्पादन बढ़ाने के आधुनिक तरीके बताए गए। उद्घाटन मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने किया। इस मौके पर फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जागरूकता वाहनों को भी मुख्य अतिथि ने झंडी दिखाकर रवाना किया। गोष्ठी में व्यंजन प्रतियोगिता भी संपन्न कराई गई, जिसमें ओजोन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को पहला पुरस्कार मिला। दूसरे स्थान पर कृषि विज्ञान केंद्र कटिया, तीसरे स्थान पर पुरस्कार जीआईसी की छात्राओं ने हासिल किया। डीएम अभिषेक आनंद ने किसानों से भी श्री अन्न की खेती का रकबा बढ़ाने की अपील की है। गोष्ठी में उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह सहित कई किसानों ने भाग लिया। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस दौड़ाई है। इस बार निरीक्षक सहित उप निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने 41 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया देखें।
सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को नई जिम्मेदारी मिली है। राकेश राठौर को भारत सरकार द्वारा टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी और कमेटी ऑन इंडस्ट्री संसदीय स्थायी समिति का सदस्य बनाया गया है। इससे पहले सांसद राकेश राठौर को दिशा निगरानी समिति का चेयरमैन बनाया गया था। समिति की सदस्य बनाए जाने पर सांसद राकेश राठौर को लगातार बधाइयां मिल रही हैं। लखीमपुर और सीतापुर में लगातार बाघ के कहर पर धौरहरा से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। सांसद ने पोस्ट करते हुए लिखा कि मोहम्मदी के शाहपुर राजा में एक किसान को बाघ ने अपना निवाला बना लिया। अफसोसजनक यह है कि संसद में प्रकरण उठने के बाद भी सरकारें सिर्फ औपचारिकता कर रही हैं। सीतापुर लखीमपुर प्रशासन को गंभीरता से मसले को लेकर विकराल होती समस्या का समाधान करना चाहिए। समाजवादी पार्टी सिधौली विधानसभा क्षेत्र की मासिक बैठक 6 अक्टूबर को सिंहपुर स्थित पार्टी कार्यालय पर होगी। बैठक में मोहनलालगंज सांसद आर.के. चौधरी, पूर्व विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव मौजूद रहेंगे। इस आशय की जानकारी ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने दी। उन्होंने बताया बैठक सुबह 11:30 बजे से प्रारंभ होगी। महर्षि दधीच की पावन तपोभूमि मिश्रिक चौराहे पर आए दिन जाम की समस्या से लोग जूझते रहते हैं। नैमिष जाने वाले यात्रियों व बाहर से आने वाले राहगीरों से ई रिक्शा चालक मनमाना किराया वसूलते हैं। रात्रिकालीन परिवहन सेवा ने ना होने के कारण यात्रियों को इन ई रिक्शा चालकों से तू मैं करनी पड़ती। जबकि इस समस्या से निपटने के लिए सांसद अशोक कुमार रावत द्वारा नहर पुलिया का नवनिर्माण कराया गया। पुलिया का नवनिर्माण होते ही ई रिक्शा चालक, प्राइवेट बस, टेम्पो आदि वाहनों ने टैक्सी स्टैंड बना लिया, जिससे राहगीरों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पुलिस कर्मियों द्वारा हटाए जाने पर भी ई रिक्शा चालक अपनी मनमानी करते हैं, जिसके कारण अन्य भारी वाहनों को पुरानी जर्जर पुलिया से होकर गुजरना पड़ता है। श्याम किशोर, केशव कुमार, सुमीरन गिरी, नेपाल से आए हुए सिद्धार्थ दुबे आदि ने समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राज्यसभा सदस्य नरेश अग्रवाल के जन्म दिवस पर जिला अस्पताल सीतापुर में फल वितरण किया गया। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं भाजपा नेता मनोज मिश्रा ने मरीजों को फल बांटे। इस मौके पर जागेश शुक्ला, कमलेश सिंह, प्रांशु दीक्षित, शिवा, प्रदीप वर्मा, अनिल राजपूत, राम मूर्ति राजपूत, बीरेन्द्र शुक्ला, योगेश राजपूत आदि मौजूद रहे। विकासखंड मिश्री के ठाकुर परशुराम सिंह इंटर कॉलेज कुतुबनगर में अभ्युदय यूथ क्लब एवं एकल अभियान द्वारा खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। खेलकूद प्रतियोगिता में 100 मीटर से रेस बालिका वर्ग में खुशबू प्रथम, प्रियांशी द्वितीय, रोहिणी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 100 मीटर रेस बालक वर्ग में गुर्जर प्रथम, शुभम द्वितीय, यशवंत तृतीय रहे। 200 मीटर रेस में अंजीश यादव प्रथम, सुधाकर द्वितीय, रचित मौर्य ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 400 मीटर रेस में अनुज यादव प्रथम, सुधाकर द्वितीय, दिलशाद तृतीय रहा। कबड्डी बालिका प्रतियोगिता में तेजी पूर्वा टीम ने खानपुर टीम को पराजित किया। इस मौके पर अंचल प्रशिक्षण प्रमुख शांति प्रिया, अध्यक्ष सर्वेश कुमार, सचिन सिंह, मुनेन सिंह, मुकेश कुमार, धीरेन्द्र प्रताप, अनिल शिवेंद्र पाल, अंकित जीवनलाल मौजूद रहे। सीतापुर में सोमवार को शुरू हुआ भूमि अधिकार सत्याग्रह मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। सत्याग्रह कर रहे 17 सत्याग्राहियों का कहना है कि अगर उनकी सुनवाई न हुई तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती से उपवास सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। सत्याग्रह में शामिल डॉक्टर ब्रिज बिहारी का कहना है कि जिले के 2,59,456 भूमिहीन परिवारों को 2 एकड़ जमीन का पट्टा किया जाना चाहिए। इस मौके पर सुनीला रावत, संतोष यादव मौजूद रहे। शहर के सेक्रेट हार्ट इंटर कॉलेज में एक समारोह का आयोजन कर हाई स्कूल और इंटर के मेधावियों को सम्मानित किया गया। समारोह का आयोजन कॉलेज के पूरा छात्रों के संगठन ओशा ने किया, जिसमें 20 मेधावी सम्मानित किए गए। सम्मान समारोह की अध्यक्षता जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने की। समारोह में प्रधानाचार्य फादर डी अल्मोड़ा, फादर लॉरेंस ओशा, अध्यक्ष पीयूष श्रीवास्तव, संजीव मेहरोत्रा, हरीश रस्तोगी, निशीष रस्तोगी, यशवंत सिंह, यतीश गुप्ता, सीमा जौहरी, श्रेया श्रीवास्तव मौजूद रहे। जनपदीय माध्यमिक विद्यालय खो खो प्रतियोगिता में श्री रघुराज सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल लोनियन पूर्वा उप विजेता बना। आरएमपी इंटर कॉलेज मैदान पर अंडर 14, अंडर 19 बालक और बालिका वर्ग की प्रतियोगिता संपन्न हुई। श्री रघुराज सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल ने बालिका अंडर 19 वर्ग में म्युनिसिपल इंटर कॉलेज को हराया। विद्यालय के क्रीड़ा प्रभारी डॉक्टर निखिल रस्तोगी ने प्रदर्शन पर हर्ष व्यक्त। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सीएससी सांडा में 70 क्षय रोगियों को गोद लिया गया। उन्हें गोद लेते हुए पोषण पोटली प्रदान की गई। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अनिल सचान ने बताया कि इन रोगियों को नियमित रूप से दवा सेवन करने के साथ धूम्रपान व नशा न करने की सलाह दी गई।
उन्होंने बताया सभी 6 रोगियों को उपचार अवधि में 500 रुपए प्रति महीना पोषण भत्ता दिया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर विवेक कन्नौजिया, डॉक्टर सुनील यादव, डॉक्टर पीसी यादव, बीपीएम आदित्य भारती, जहीर खान, अनिल जायसवाल मौजूद रहे। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश की नवगठित वर्किंग कमेटी में सीतापुर को भी सम्मानजनक स्थान मिला। सपा एमएलसी जासमीर अंसारी को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया। इसके अलावा कमेटी में पूर्व मंत्री स्वर्गीय बुनियाद हुसैन अंसारी के बेटे मोहम्मद जुनैद अंसारी को प्रदेश उपाध्यक्ष और करीम अंसारी को सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हसन आरिफ अंसारी एवं नवगठित वर्किंग कमेटी को बसपा नेता मोहम्मद जुनैद अंसारी ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी। नैमिष क्षेत्र में आए तीर्थयात्री को एक वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोर थी कि यात्री गंभीर रूप से घायल हुआ। बताया जाता जनपद महोबा के थाना महोबकंठ ग्राम पचेहरे के रहने वाले 70 वर्षीय कल्लू अपने साथियों के साथ नैमिष में पिंडदान करने आए थे, जहां सोमवार रात पहला आश्रम के निकट सड़क पर पार करते समय हादसा हुआ। कल्लू के साथी उन्हें लेकर अस्पताल गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत 2 अक्टूबर को सीतापुर के बीहट बीरम में स्वच्छता संवाद आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में गांव के किसी एक वरिष्ठ और एक युवा को स्वच्छता दूत और पर्यावरण मित्र का सम्मान भी प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान युवा क्लब बीहट बीरम की तरफ से दिए जाने की तैयारी की गई है। कस्बा पिसावा स्थित राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय में निःशुल्क प्रशिक्षण का शुभारंभ बाबू सिंह इंटर कॉलेज पिसावा के प्रधानाचार्य देवेश सिंह ने किया। प्रशिक्षण केंद्र में पुलिस भर्ती एवं अग्निवीर परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह जानकारी केंद्र संचालक आकाश सिंह देवेश सिंह ने संयुक्त रूप से दी। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर रक्तदान कर एनसीसी कैडेट्स महादानी बने। 22 यूपी वाहिनी एनसीसी सीतापुर के 3 प्रशिक्षकों और 16 एनसीसी कैडेटों ने जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान किया। इस मौके पर कार्यवाहक कमान अधिकारी अनिल सिंह, एनसीसी प्रशिक्षक नायब सूबेदार सरवन, सीएचएम बालम, हवलदार तेजपाल, सूबेदार मेजर मनोज सिंह, दीपक वर्मा आदि मौजूद रहे। फखरुद्दीन अली अहमद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय महमूदाबाद में आत्मनिर्भर भारत विषय पर प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद महमूदाबाद के वार्ड सदस्य मोहम्मद राशिद रहे। अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर सीमा सिंह ने की। प्रतियोगिता में श्रद्धा भार्गव, अंसारिया खातून, इकरा फारूकी ने बेहतर प्रदर्शन किया। इस मौके पर दाऊद अहमद, लक्ष्मी देवी, सर्वेश कुमार मिश्रा मौजूद रहे। ब्लॉक एलिया क्षेत्र की शहादत नगर स्थित साधन सहकारी समिति की भवन काफी जर्जर हो चला है। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय बेलगावा का भवन भी जर्जर हालत में। पशु चिकित्सालय एलिया के भवन की तो हालत काफी चिंताजनक है। जर्जर भवनों की मरम्मत या नवीन भवनों के निर्माण की तरफ जिम्मेदारों का ध्यान नहीं जा रहा। इन हालातों में अधिकारी कर्मचारी जान जोखिम में डालकर सरकारी कार्यों का निपटारा करने के लिए मजबूर हैं। ब्लॉक पिसावा के बीआरसी पर विद्यार्थियों के मध्य प्रतियोगिता कराई गई। प्रतियोगिता में 165 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें बरगामा उच्च प्राथमिक विद्यालय की अशाविका सिंह, समर प्रताप सिंह, बीहट गौर की श्वेता, खखरपुर के अभिषेक कुमार, जिगानिया की आयुष का चयन टॉप 5 में किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी अवनीश कुमार ने विजेताओं को प्रमाण पत्र और शील्ड प्रदान की। इस मौके पर अभय सिंह, अमित त्रिवेदी, पंकज मिश्रा, अतुल शुक्ला मौजूद रहे। एलिया ब्लॉक के बसेती गांव के पास रविवार की शाम कटी नहर पटरी की मरम्मत 40 घंटे बाद भी नहीं कराई जा सकी। खीरी ब्रांच रजबहा की पटरी रविवार की शाम कट गई थी। रजबहा के पानी से आसपास के सैकड़ों बीघे में खड़ी धान, गन्ना आदि की फसल जलमग्न हो चुकी है। बसेती गांव के कई घरों में पानी भरा हुआ है, फिर भी जिम्मेदार अभी तक पटरी की मरम्मत कराने के लिए पहुंचे ही नहीं है। सिंचाई विभाग की इस लापरवाही से ग्रामीणों में रोष पनप रहा है। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया देखें। बहराइच के कैसरगंज में तैनात क्षेत्रीय वन अधिकारी अभिषेक सिंह को सीतापुर में नई तैनाती दी गई है। वह लहरपुर रेंज के वन अधिकारी बनाए गए हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुधीर कुमार शर्मा ने उन्हें नवीन तैनाती स्थल पर 3 अक्टूबर तक कार्यभार ग्रहण कर लेने के निर्देश दिए हैं। बता दें, क्षेत्रीय वन अधिकारी ब्रजेश पांडे की पदोन्नति के बाद यह पद रिक्त चल रहा था। गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। सम्मान समारोह का आयोजन गोमती नगर स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण के 11वें तल सभागार में दोपहर 11 बजे से किया गया है। लखनऊ मंडल के कर्मियों के लिए आयोजित सम्मान समारोह में सीतापुर भी स्वास्थ्य कर्मचारियों एवं शिक्षकों को सम्मानित किया जाना है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से सीएमओ कार्यालय में तैनात डॉक्टर अब्बास अली अंसारी,
CSC मछेटा की पुष्पा देवी को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले ब्लॉक महमूदाबाद के प्राथमिक विद्यालय बघाइन की प्रधानाध्यापिका अर्चना वर्मा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल इंटर कॉलेज जजौर के सहायक अध्यापक नरेंद्र प्रसाद तिवारी को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही कृषक इंटर कॉलेज मोहाली के सुनील कुमार, ब्लॉक सिधौली के प्राथमिक विद्यालय बहादुरपुर के प्रधानाध्यापक कमल किशोर शुक्ला सम्मानित किए जाएंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, अब देखते रहिए खबरनामा। हरगांव क्षेत्र में 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच सुबह 11 से 3 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। एसडीओ के मुताबिक हरगांव से लहरपुर 33 केवी एसटी लाइन पर पेड़ों की शाखाओं की कटाई की जाएगी, जिसकी वजह से विद्युत आपूर्ति को बाधित रखा जाएगा। अखिल भारतीय चित्रांश महासभा सीतापुर इस साल भी मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करेगा। मेधावियों का अभिनंदन समारोह 13 अक्टूबर को शहर के जेल रोड स्थित कैलाशनाथ सरस्वती संगीत महाविद्यालय में होगा। समारोह के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव वर्मा होंगे। विशिष्ट अतिथि महासभा के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार सक्सेना, अमिताभ बिहारी वर्मा, उपाध्यक्ष विनोद कुमार श्रीवास्तव, राजन सक्सेना, महामंत्री विमलेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता मृत्युंजय बक्स श्रीवास्तव होंगे। इस आशय की जानकारी जिला अध्यक्ष अक्षय सहाय, एडवोकेट व जिला महासचिव ललित श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से दी। सहकारी गन्ना विकास समिति हरगांव में नाम वापसी के बाद 11 डेलीगेट्स पदों पर चुनाव संपन्न कराया जाना है। सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। समिति के सचिव आनंद प्रकाश दुबे ने बताया, कचनार के बेलगावा में 3 प्रत्याशी, कस्ता के कड़ेहरा में 4, गुरधबा के कुसुमा ने 3, ढकुआ के बनिका खास में 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसी तरह नवीनगर के अमितिया में 5, मूरीखेड़ा में 4, रवासी में 5, वजीर नगर में 4 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। उन्होंने बताया, डेलीगेट्स का चुनाव 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक संपन्न कराया जाएगा। BSNL का 25वां स्थापना दिवस केक काटकर मनाया गया। महाप्रबंधक सीतापुर कार्यालय में केक काटने के बाद एक रैली भी निकाली गई। इसके बाद स्टरीवेल पब्लिक स्कूल में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया, जिस प्रतियोगिता में रितिका रचित पाल, जोया अख्तर ने बेहतर प्रदर्शन किया। महाप्रबंधक कृष्ण मोहन श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य गणेश प्रसाद, अरविंद गुप्ता, राजीव कुमार राणा, अरविंद कुमार, मुकेश कुमार, सुनील श्रीवास्तव मौजूद रहे। नगर सिधौली में हाईवे के किनारे स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा विगत दिनों हाईवे निर्माण के दौरान हटा दी गई थी। इस प्रतिमा को कहीं दूसरी जगह पर स्थापित नहीं कराया गया है। बुधवार 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई जानी है, लेकिन अभी तक प्रतिमा स्थापित करने की तरफ ध्यान नहीं गया है। बताया जाता है, इस प्रतिमा को गांधी विद्यालय की प्रबंध समिति ने स्थापित कराया था। सेवानिवृत्त शिक्षक भगवती प्रसाद अग्निहोत्री, अनिल चौरसिया, विनोद पांडे, अनुराग आग्ने, कृष्ण चंद वाजपेयी ने गांधी प्रतिमा को स्थापित किए जाने की मांग की है। नवरात्र, दशहरा जैसे त्योहार पर शांति सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से मिश्रिक कोतवाली में संभ्रांत व्यक्तियों के संग पुलिस ने बैठक की। बैठक में सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण मनाने की अपील की गई। आरोप है कि पीस कमेटी की बैठक में सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है। शहर के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जनपदीय बेसिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने मां सरस्वती का पूजन करके किया। इसके बाद विभाग का ध्वज फहराकर प्रतिभागियों के मार्च पास्ट की सलामी मुख्य अतिथि ने ली। उसके बाद मसाल जलाकर गुब्बारे छोड़े गए। विगत दिनों से चल रही कबड्डी, खो खो एवं अन्य एथलेटिक आदि प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को डीएम अभिषेक आनंद ने पुरस्कृत किया। ब्लॉक परसेंडी में प्रथम और बिस्वा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जिन्हें शील्ड प्रदान की गई। कार्यक्रम में बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह, जिला व्यायाम शिक्षक राज शर्मा, लौंगशी यादव, प्रमोद दीक्षित, राजकुमार मौर्य, चंद्रभूषण, शकील अहमद, प्रदीप वर्मा, खंड शिक्षा अधिकारी प्रियांशी सक्सेना, रमाकांत मौर्य मौजूद रहे। अग्रवाल सभा सीतापुर की तरफ से इस बार भी छत्रपति महाराजा अग्रसेन की जयंती 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के बीच मनाई जाएगी। जयंती के महोत्सव पर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। 2 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे क्रिकेट मैच होगा। इस मैच का आयोजन सिंघानिया पब्लिक स्कूल सीतापुर में किया गया है। मैच में प्रथम 24 प्रतिभागी ही मान्य होंगे। इसके बाद 3 ग्रुपों में बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित कराई जाएगी। इस प्रतियोगिता के प्रत्येक ग्रुप में प्रथम 8 प्रतिभागी ही भाग ले सकेंगे। अगले 3 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे अग्रसेन अतिथि भवन में ध्वजारोहण होगा। इसके बाद 7 बजे महावीर उद्यान से 2 ग्रुपों में साइकिल रेस प्रतियोगिता कराई जाएगी। अग्रवाल सभा के अध्यक्ष विजय बंसल, महामंत्री आकाश अग्रवाल बजरंगी ने जानकारी देते हुए बताया कि
इसी दिन दोपहर 12 बजे भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शाम को 5 बजे उत्सव गेस्ट हाउस में भव्य आरती होगी। इसी दिन शाम 5:30 बजे 6 वर्ष के समाज के बच्चे की ईश्वर तेरे रूप अनेक प्रतियोगिता होगी। तत्पश्चात मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा सुधीर हलवासिया का स्वागत किया जाएगा। शाम को 6:30 बजे बुजुर्गों का सम्मान होगा। शाम 7 बजे स्कूलों द्वारा लोक नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें गैर फिल्मी गानों पर 9 बच्चों का समूह लोक नृत्य प्रस्तुत करा जाएगा। रात 8 बजे से 6 बजे से 12 वर्ष तक के बच्चों का एकल लोक नृत्य होगा। इसी दिन रात 8:30 बजे बाबा की रसोई का प्रसाद वितरण किया जाएगा। इसी क्रम में 4 अक्टूबर को उत्सव गेस्ट हाउस में ही अग्रवाल महिला सभा के कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें बालिकाओं और महिलाओं द्वारा शुभ लाभ बनाना, कान्हा जी को झूला सजाना, वरमाला सजाना प्रतियोगिता होगी। इसी क्रम में शाम 5:30 बजे फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता कराई जाएगी। उसके बाद 6 बजे मुख्य अतिथि अखिल भारतीय अग्रवाल समाज अवध प्रांत उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का स्वागत होगा। उन्होंने बताया इसी दिन शाम 7 बजे मेधावी बच्चों का सम्मान समारोह भी आयोजित होगा। रात्रि 8 बजे डांडिया नृत्य कलाकार प्रस्तुत करेंगे, जिसका मुख्य आकर्षक डीजे जॉकी गरबा संगीत में धमाल होगा। कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए महाराजा अग्रसेन अतिथि भवन और उत्सव गेस्ट हाउस को चयनित किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा महमूदाबाद के मां संकटा देवी धाम में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा रहे। उन्होंने विधायक आशा मौर्य, एमएलसी पवन सिंह चौहान के साथ हाई स्कूल की यूपी टॉपर सीता इंटर कॉलेज की प्राची निगम को सम्मानित किया। इसके अलावा इंटरमीडिएट के यूपी टॉपर शुभम वर्मा व अन्य मेधावियों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सम्मान दिया। अतिथियों के साथ कार्यक्रम के अध्यक्ष आर.के. वाजपेयी, नीतू सिंह ने मां सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर अजय शुक्ला, रूपेश अवस्थी, प्रांशु शुक्ला, अमन अवस्थी, कुलदीप गुप्ता, वैष्णवी परमार, नीरज यादव, रूपेश अवस्थी, कुलदीप गुप्ता, अजय शुक्ला, अंशुल विद्यार्थी, प्रांशु शुक्ला, हर्षित अवस्थी, राहुल सिंह, आयुष चौधरी, घनश्याम शाही, हर्षित अवस्थी, आदर्श अवस्थी, अभिनंद्र वर्मा मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा पखवाड़े का शुभारंभ गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को लखनऊ पब्लिक स्कूल नवीन चौक सीतापुर से होगा। पखवाड़े का शुभारंभ मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, विशिष्ट अतिथि डीएम अभिषेक आनंद व एसपी चक्रेश मिश्रा संयुक्त रूप से करेंगे। इस मौके पर एक बाइक रैली भी निकाली जाएगी। रैली के जरिए यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। अक्टूबर महीने में सीतापुर के अलग अलग ग्राम पंचायतों में जन चौपाल आयोजित कराई जाएगी। जिलाधिकारी तथा जिला उप संचालक चकबंदी डीएम अभिषेक आनंद इन चौपालों की अध्यक्षता करेंगे। सूचना विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 4 अक्टूबर को तहसील बिस्वा के ग्राम सेवता में चौपाल आयोजित होगी। इसके बाद 7 अक्टूबर को तहसील लहरपुर की ग्राम बिलरिया में ग्राम चौपाल लगाई जाएगी। ग्राम चौपाल का समय शाम 3:30 बजे से रखा गया है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। गोला गोकर्णनाथ में आयोजित काव्य कुंभ में कवियों ने अभी तक 100 घंटे पार कर इतिहास रचा है। यह आयोजन अभी जारी रहेगा। आयोजन का मुख्य उद्देश्य एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाना है। इस मौके पर संरक्षक ज्ञान स्वरूप शुक्ला, आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्यामजी अग्नोत्री, साहित्यकार रमेश पांडे, कपिल्स फाउंडेशन की अध्यक्ष सिप्रा खरे, ब्रजेश तिवारी सहित सभ्रांत जन मौजूद रहे। आयोजकों के मुताबिक कवि सम्मेलन और मुशायरा 150 घंटे तक लगातार चलाए रहने का प्लान बनाया गया है। सहकारी गन्ना विकास समिति 13 में डेलीगेट्स के 38 पदों पर 62 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। चुनाव के लिए सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा चुके हैं। चुनाव जिन्हें मिलने के बाद प्रत्याशियों ने मतदाताओं को रिझाना शुरू कर दिया है। एआरओ आलोक शुक्ला ने बताया, लखपेड़ा, जेठरा, हसनपुर, कटौली, बिलवा सहित कई गांवों के लिए चुनाव होना निश्चित हो रहा है। लखीमपुर खीरी के ईसानगर क्षेत्र सरावल गांव में एक मकान के ऊपर से निकली एसटी लाइन दुर्घटना को दावत दे रही है। मकान के ऊपर से निकली लाइन को हटवाने के लिए परिवार अधिकारियों की परिक्रमा कर रहा, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सरावल निवासी जमील अहमद ने बताया, थक हार कर उन्होंने मुख्यमंत्री की जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। अब इस समस्या का समाधान कब होगा इसका कुछ पता नहीं है, जबकि बिजली के तारों के टूटकर गिरने से भी कभी भी हादसा हो सकता है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत साइकिल रेस प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रतियोगिता का आयोजन निघासन के वार्ड दुर्गापुरम की सभासद नीलू गिरी ने किया। प्रतियोगिता में 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लेकर साइकिल दौड़ाई, जिसमें रवि प्रथम, राजेश दूसरे और सचिन व राम
प्रवेश तीसरे स्थान पर रहे। इस मौके पर अध्यक्ष बद्री प्रसाद मौर्य, ईओ दिनेश शुक्ला, विनोद मौर्य, महेश कन्नौजिया, राजू गिरी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के ईसानगर क्षेत्र में जंगली जानवर की दहशत बढ़ती जा रही। क्षेत्र के इमलिया में सोमवार रात जानवर ने एक बछड़े को अपना निवाला बनाया। बताते हैं, मदन लाल भार्गव के दरवाजे पर बछड़ा बंधा हुआ था। रात में जंगली जानवर उसे दबोच कर उठा ले गया। जानकारी होने पर ग्रामीण खेतों की तरफ गए और वन विभाग को सूचना दी। वन दरोगा नरेंद्र सिंह के मुताबिक जंगली जानवर बाघ या तेंदुआ हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समारोह में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एडीएम संजय कुमार सिंह, पीडी एसएन चौरसिया ने सेवानिवृत्त पेंशनरों को अंग वस्त्र और माल्यार्पण करके सम्मानित किया। समारोह में वरिष्ठ कोषाधिकारी अमित कुमार राय, जिला समाज कल्याण अधिकारी राम जन्म मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी इलाके में बाघ आए दिन किसी न किसी को निशाना बना रहा, फिर भी वन विभाग के अधिकारी बाघ को पकड़ पाने में अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। आदमखोर हो चुके बाघ ने घास काटने गए किसान को निवाला बना लिया। बताया जाता है, शाहपुर राजा के किसान प्रभु दयाल गन्ने के खेत में घास काटने गए थे। उसी खेत में बाघ घात लगाए हुए बैठा था। बाघ ने प्रभु दयाल पर हमला कर दिया। लगातार बाघ के हमले से मोहम्मदी कोतवाली इलाके के ग्रामीण दहशत में हैं। संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने फीता काट कर किया। इसके बाद कलेक्ट्रेट से जन जागरूकता रैली और वेक्टर कंट्रोल वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिलाधिकारी ने इस मौके पर संचारी रोग नियंत्रण अभियान की सफलता को लेकर विचार भी रखे। कार्यक्रम में सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, एडीएम संजय कुमार सिंह, वीडी एसएन चौरसिया, डीआईएस डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, एसीएमओ डॉक्टर एसपी मिश्रा, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर लालजी पासी, जिला मलेरिया अधिकारी हरिशंकर, ईओ संजय कुमार मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में 3 अक्टूबर से आयोजित होने वाली श्री राम लीला का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं। यह रामलीला नेशनल हाईवे स्थित श्री राम ऑडिटोरियम में आयोजित करने की तैयारी की गई है। उद्घाटन के मौके पर कई फिल्मी सितारे भी समारोह में भाग ले सकते हैं। बताया जाता है, रामलीला मंचन में 42 से अधिक फिल्मी हस्तियां राम कथा का मंचन करते हुए दिखाई देंगी। इनमें बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से लेकर लोक गायिका मालिनी अवस्थी तक का नाम शामिल है। यह आयोजन 12 अक्टूबर तक चलेगा। विजयदशमी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को तोहफा दे सकते हैं। यूपी के करीब 2.25 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किसान सम्मान निधि प्रदान करेंगे। माना जा रहा है कि 5 अक्टूबर को किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त पहुंच सकती है। ऐसे में किसानों को रबी फसलों की तैयारी में काफी मदद मिल जाएगी। ग्रामीणों के लिए राहत भरी खबर है, जंगली जानवर से अब उन्हें कोई खतरा नहीं रहेगा। जंगली जानवरों को झटका देने की तैयारी वन विभाग ने कर ली है। चूंकि यूपी अलग अलग इलाकों में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां जंगली जानवरों ने मासूमों और जानवरों को निवाला बनाया है। इसे देखते हुए वन विभाग ने वन्य जीवों को सोलर झटका देने का प्लान तैयार किया है। विभाग के मुताबिक जंगल से खेत की तरफ जैसे ही जानवर बढ़ने की कोशिश करेंगे वैसे ही उन्हें झटका लगेगा और वापस जंगल की तरफ लौट जाएंगे। यूपी के उन्नाव से रिश्वत लेते एक कानून गो का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सर्वे कानून गो विनोद कुमार को बताया जा रहा है। वीडियो में कानून गो युवक से पैसे लेकर कागजों के बीच छिपाते हुए दिख रहा है। बताते विनोद कुमार उन्नाव सर्वे कार्यालय में तैनात है। इससे पहले भी वे कई बार चर्चा में रह चुके हैं। फिलहाल आई इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। यूपी के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा में बदलाव किया गया है। अब यह परीक्षा 2 की जगह सिर्फ एक ही पेपर में संपन्न कराई जाएगी। हालांकि आयोग ने मुख्य परीक्षा में कोई बदलाव नहीं किया है। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी का पेपर 3 घंटे के लिए एक ही पाली में आयोजित किया जाएगा। यूपी में बाबा के बुलडोजर का अब खुलकर विरोध भी होने लगा है। कन्नौज में विवादित दुकानों पर बुलडोजर चलाने के दौरान पुलिस कर्मियों को महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। आक्रोशित महिलाएं बुलडोजर के आगे लेट गई। हालांकि इस दौरान महिलाओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। महिलाओं ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उनके घर के पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर जबरन दुकानों को तोड़ा गया है। पुलिस का कहना है कि जमीन के असली मालिक ने ही दुकानों को तोड़ा है। अब बात करेंगे लापरवाह बिजली विभाग के कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई की। यूपी के अयोध्या मंडल में बिजली बिलिंग में लापरवाही बरतने वाले 11 मीटर रीडरों पर कार्रवाई की गाज गिरी है। इन सभी मीटर रीडरों को बर्खास्त कर दिया गया है। मुख्य अभियंता वितरण अशोक कुमार चौरसिया ने
एजेंसी को पत्र लिखकर उनके स्थान पर दूसरे मीटर रीडरों की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।